आप सभी को आज के वीडियो में स्वागत है। आप तो जानते ही हैं कि मैं हमेशा वाइट शॉट में वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज इतना इमीडिएटली वीडियो बनाना पड़ रहा है कि मैं अपना वाइट शॉट धोने के लिए रखा था और अचानक से वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं बात सुनते सुनते इरिटेट हो गया हूं एकदम से। और मुझे लगता है कि जो इस पर इतना मैं कंट्रोल कर रहा था कि कितना कंट्रोल किया जा सकता है उतना किया मैंने। और आज जो छठ के दिन है, छठ के दिन भी वो कंट्रोल नहीं हो पाया। तो अभी ये शॉर्ट मैंने आयरन किया, फिर उसके बाद मैं अपने जो यूजुअल जो वीडियो बनाने की तौर तरीका है उससे अनयूजुअल में आना पड़ा। और रात के अभी नेपाली टाइम 10:30 हो रहा है, उस टाइम पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और वीडियो का क्वालिटी भी शायद उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास लाइटिंग वगैरह का उतना सेटअप नहीं है। ये बात है जो लाइसेंसिंग के मैटर पर, और इतना इस पर बात है कि मैं फ़ोन उठाते उठाते थक गया हूँ। लोग फ़ोन करते हैं कि लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मेरा डिग्री वैलिड है कि नहीं। मैं कोई जो पढ़ रहा है वो बच्चा फ़ोन करते हैं कि मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करूँ कि नहीं करूँ। किसी के पेरेंट्स फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि एनएमसी के चेयरपर्सन को मैं किडनैप करवा ले रहा हूँ। वो बोलते हैं 10,000 की ग्रुप बन गई है, इतने जाएंगे। मीन्स ये कल की रात की बात बता रहा हूँ। 11 बजे के रात को मैं सो रहा था, उस टाइम पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की फ़ोन आती है। मैं 1 बजे तक बात ही करते रह गया, समझाते ही रह गया। अब बताइए कि जे इसमें किसकी गलती है, क्या है, अब मुझे समझ नहीं आता। इतना फ़ोन, इतना मैसेज ये आता है कि जो उस पर अभी जो मैं छठ घाट से आया, छठ घाट के आने के बाद अभी पेरेंट्स का फ़ोन आ गया कि कैसे है, क्या होगा। फिर कहने का मतलब कि स्टूडेंट्स का फ़ोन हो गया। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया जो है इसके बिसाइड, मीन्स ये जो नोटिस देख रहे हैं, ये जो आप ड्रामा देख रहे हैं, इसके पीछे की रीज़न क्या है और कौन ये ड्रामा कर रहा है और क्यों कर रहा है, उस पर हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। आप तो मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैं इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं टारगेट करने वाला हूं या किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग वो नहीं करेंगे। लेकिन जो मुद्दा है और मुद्दा कहां से आई और क्यों ये सारे लोग जो हैं ये क्यों इस तरह की अफवाह फैलाने में लगे हैं और क्या फ्यूचर में इसकी जो समस्या है उसकी समाधान होगा कि नहीं, कि रियली में समस्या नहीं है, ये सारी चीज़ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो समस्या है लाइसेंस टू प्रैक्टिस की। बाकी देखिए नेपाल की आप जो देखते हैं, बाकी जितने भी लोग की कॉल आते हैं उनकी कहना है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस की एक समस्या है, उसकी समस्या कैसे सोल्व होगी कि नहीं है समस्या, ये पूछते हैं। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से पहले आपको एनएमसी के जो गैजेट्स है दो एफएमजी का 2021 में जो न्यू रेगुलेशंस एनएमसी ने इंट्रोड्यूस किया, उसकी संसद की एक फुटेज भी है। उस फुटेज के हिसाब से लोग डिस्क्राइब करते हैं एनएमसी एफएमजीएलई 2021 जो इंडिया में है, नवंबर 21 के बाद आया, उसके बारे पर डिस्क्राइब करते हैं और बहुत सारे डिग्री की वैलिडिटी इनवैलिडिटी की बात करते हैं। तो आपको मैं बता दूं एक अच्छी तरह से कि जो वो जो गैजेट आया या एनएमसी ने अपना रूल्स रेगुलेशन अपडेट किया इंडिया में, उसके बाद नेपाल ने भी अपना रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट किया। अब 2021 से पहले नेपाल में कोई भी फॉरेन स्टूडेंट्स लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो सकता था, वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लिख नहीं सकता था, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में आप बैठ भी नहीं सकते थे। वो लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा के बाद छोड़ दीजिए, अभी फ़िलहाल बैठ भी नहीं सकते थे। लेकिन एनएमसी ने अपडेट किया, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स है रजिस्टर कर सकता है, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में अपेयर होकर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर उनको जो एफएमजी में नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो उनको डॉक्यूमेंट चाहिए वो मिल सकता है। मीन्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के तौर पर या लाइसेंस फॉरेन जो लाइसेंसिंग में है वो रजिस्ट्रेशन फॉरेन ग्रेजुएट के तौर पर रजिस्ट्रेशन होगा, लाइसेंस फॉरेन ग्रेजुएट्स के तौर पर मिलेगा, यहाँ पर वो लिखा है।
ठीक है। अब आता है कि जैसे ही डिस्कशन चलते गया, बहुत सारा डिस्कशन हुई, बहुत सारे जो इंडियन अपने आप को इंडियन बताते हैं, अपने आप को इंडियन कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया बच्चे के लिए फाइट्स कर रहा हूँ, मैं ऐसे वैसे बहुत वीडियो बनाए। उस वीडियो पर मैंने भी रिस्पॉन्स किया, जो स्टूडेंट्स ने मुझे क्यूरी रखे उस पर मैंने आंसर दिया। एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ नेपाल से, और जो आपको बताते हैं कि मैं इंडियन हूँ, मैं आपके इंडिया के बच्चे के सपोर्ट्स में हूँ, मैं इस कंट्री का डिग्री फिलीपींस का डिग्री इनवैलिड करा दिया, नेपाल का डिग्री भी इनवैलिड कराऊंगा, जॉर्जिया को डिग्री इनवैलिड कराऊंगा, ये सब बताते हैं। एक्चुअली में वो खुद नेपाली हैं, और उनकी जो डिस्प्यूट्स मैं अपने वीडियो में बताता रहता हूँ, या आपको पर्सनली भी जब कॉल करते हैं तो मैं बताता हूँ। देखिए, उनकी ये नहीं है कि आपके लिए फ़ाइट करना, उनकी ये मनसाय नहीं है आपके लिए फ़ाइट करना। मैंने हमेशा बोला है कि उनकी किसी कंसल्टेंट के साथ कमीशन में डिस्प्यूट हो गई है, या किसी कॉलेज के साथ उनकी एग्रीमेंट नहीं हुई है, एग्रीमेंट नहीं मिला है, सीट नहीं मिला है किसी कॉलेज में, तो वो डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशंस या रूमर्स जो है उसको फैलाने का काम कर रहा है। वो एक्चुअली नेपाल से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में खुद से अप्लाई किए हैं, खुद से बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में टॉक्स किए हैं। आफ्टर 2021 के बाद वो सारे मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारे में सीट लेने के लिए कोशिश किया, लेकिन बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में से बुझिए कि कोई भी मेडिकल कॉलेजेस में उनकी हाथ भी नहीं लगा। उनकी खुद ने उन 1-2 स्टूडेंट्स का एडमिशन भी कराए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और बाद में जाकर उन्होंने जब सीट्स नहीं मिला तो डिस्प्यूट्स की या रूमर्स की, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको फैलाने का काम किया उन्होंने। अब देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो डिस्प्यूट्स जितना भी डिस्प्यूट्स उठ रहा था वो छोड़िए। आपका अक्टूबर 17 को एनएमसी की वेबसाइट पर, अक्टूबर 17 को नेपाल मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। उस नोटिफिकेशन में भी आप देखेंगे तो एकदम लिखा हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉरेन ग्रेजुएट्स के दौर पर मिलेगा नेपाल में, और आप नेपाल के जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होने वाला है उस लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में भी आप अपेयर हो सकते हो, और आप अपेयर होगे तो लाइसेंस क्वालिफाई करने पर आपको जो नेक्स्ट में जो डॉक्यूमेंट लगेगा, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो मीन्स लाइसेंस की आपकी एलिजिबिलिटी की लगेगी, या आप पास हो कहकर लगेगा, जो चीज़ लगेगा वो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। मीन्स लाइसेंस में आप अपेयर हो सकते हो फॉरेन ग्रेजुएट के दौर पर, फॉरेन ग्रेजुएट्स के दौर पर आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर अभी कंट्राडिक्टरी है, जो कि कहने का मतलब कि आपको फॉरेन ग्रेजुएट्स के दौर पर जो ट्रीट मिलेगा वो सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट्स के दौर पर मिलेगा यहाँ पर नेपाल में। एज अ नेपाली ग्रेजुएट्स या सिमिलर टू नेपाली ग्रेजुएट्स आपको ट्रीट नहीं मिलेगा नेपाल मेडिकल काउंसिल की तरफ से। ये बात क्लियर है, जो कि एनएमसी की वेबसाइट पर, नेपाल मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर ये चीज़ को लिखा गया है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, नेपाल जो एक कंट्री है वो नेपाल कंट्री इंडिया के ही डायरेक्शन से, इंडिया के ही सपोर्ट से, इंडिया की ही कोलैबोरेशन से बायलैटरल कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है, जिसके एक आपसी समझदारी के, और इंडिया की भी आप देखेंगे तो पॉलिसी में लिखा है कि नाइबर्स फर्स्ट कहकर, जो नाइबरिंग कंट्री है उसको इंडिया भी बहुत सारा प्राथमिकता देता है उसके हिसाब से भी। और हमारी जो एक आपसी समझदारी है इंडिया नेपाल के, उसके हिसाब से भी आप देखेंगे तो फ्यूचर में मैं जहाँ तक समझता हूँ, बुझता हूँ, और जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपको फ्यूचर में नेपाल से एमबीबीएस करते हैं तो कोई भी दिक्कत की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बन रहा है, नहीं बनते हुए मैं देखता हूं। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, और बिल्कुल ये नहीं कि ये प्रोटेस्ट, देखिए आर्टिकल में किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ जाना या कहीं पर आर्टिकल लिख देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हाँ आपकी इंडिया की कोई ऑफिशियल अथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमसीआई, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरह की कोई बोलता है, या इस तरह की कोई ऑफिशियल, जैसे कि नेपाल में नेपाल मेडिकल काउंसिल की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आई जिसमें आपको बोला गया है कि लाइसेंस एग्ज़ाम है, उस लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में आप प्रिपेयर हो सकते हैं। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आप क्लियर करने पर आपको फॉरेन ग्रेजुएट्स के दौर पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उस तरह से आप यहाँ पर जो भी है फिर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको जो लेबर एक्ट है
और वो लेवल 1 को फुलफिल करने के बाद आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स ये क्लियर करता है कि नेपाल की डिग्री इंडिया में 100% वैलिड है। इनवैलिडिटी की कोई संभावना की आप जिक्र मत सोचिए। और आने वाले दिन में देखिएगा आप नेपाल की जो डिग्री है 100% वैलिड होगा। और जो आज बोल रहे हैं कि इनवैलिड है वो एक दिन ज़रूर वीडियो बनाएंगे कि ये नेपाल की डिग्री वैलिड है और वो नेपाल के लिए ज़रूर काम करेंगे एक दिन। आप जो बात देखिए ये उनकी आप ये है कि जो उनकी कहना है कि जब मैं नेपाल के लिए कभी काम ही नहीं किया 2021 के बाद, मैं नेपाल के लिए कोई काम ही नहीं करता है। वो खुद नेपाल के लिए काम किए हैं, वो खुद नेपाल के लिए बच्चे दिए हैं, खुद वो नेपाल को कॉलेजेस में अप्रोच किए हैं, खुद उन्होंने नेपाल में जो भी कॉलेजेस है वहाँ पर कमीशन की बात किए हैं, खुद उन्होंने नेपाल के बहुत सारे कंसल्टेंट से अपनी रिश्ता ख़राब करने पर तुले हैं और ख़राब कर लिए हैं। और उन्होंने अपने जो नेपाल, उनकी ओरिजिन नेपाली है, उनकी ओरिजिन नेपाली है, घर ही नेपाली है, अभी जाकर इंडिया में वो रह रहे हैं। और जब अपने कंट्री में वो अपने कंट्री के नहीं हो पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं कुछ, जो पा रहे हैं वही पूरा बात बोल रहे हैं, तो वो बताइए कि वो आदमी आपको कितना मिसगाइड कर रहे हैं। वो उनको जहाँ कमीशन मिल रहा है, जिस कंट्री में कमीशन मिल रहा है उस कंट्री का वो प्रमोट कर रहे हैं। आपको इजिप्ट का प्रमोट करेंगे, देखिए वीडियो में इजिप्ट का आएगा, चाइना का आएगा, जो देखिए कितना जहाँ उनको कोई लाभ नहीं है वहाँ की वो बुराई कर रहे हैं सिर्फ, या जहाँ उनकी कमीशन नहीं मिल पा रहा है या जहाँ उनको सीट नहीं मिल पा रहा है वहाँ कोई बुराई करने में लगे हैं। वो अपने देश के नहीं हुए, आपके भी कभी नहीं होंगे। आर्टिकल लिखवाने से, आर्टिकल कुछ करवाने से आप यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी पोल है, पोल खुल जाएगा उनकी। जब उन पोल पर बात आएंगे पूरी पोल खुल जाएगी उनकी। और एक बात है ना, आप भोजपुरी में एक कहावत सुने होंगे, ना खेलम ना खेले देम, खेलवे बिगाड़ दे हम। कहने का मतलब है ना खेलने देंगे ना खेलेंगे, खेली को बर्बाद कर देंगे। वही उसी पर वो तुले हुए हैं। तो ना ये बात याद रखें, ना वो खेलेंगे लेकिन हम लोग खेलते रहेंगे। नेपाल मेडिकल काउंसिल जो है, नेपाल मेडिकल काउंसिल, उन्होंने एकदम साफ साफ लिखा है कि लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में आप अपेयर हो सकते हो। फॉरेन ग्रेजुएट्स के दौर पर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए अक्टूबर 17 को, और वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन रखा है उस नोटिफिकेशन को पढ़िए, और वो आपको एलिजिबल बना रहा है। आपको जब नेक्स्ट होगा 2026 में, जो नेक्स्ट फर्स्ट बैच आएगा उसमें 2026 के टाइम आपका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर, दूध का दूध और पानी का पानी उस टाइम हो जाएगा। और देखिएगा नेपाल की डिग्री 100% वैलिड होगा। तो मैं उन पेरेंट्स को जो बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार प्रोटेस्ट की, बार बार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं, बार बार इधर फर्स्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करूँ कि नहीं करूँ, उन पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा, या जो बच्चा अभी न्यूली में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा, आप वो कंसल्टेंट जो नेपाल की ना हुआ, जिसको कमीशन ना मिलने पर दूसरे कॉलेज की बुराई करना शुरू कर दे, जिसको सीट ना मिलने पर दूसरे कंट्री का बुराई करना शुरू कर दे, जिसकी रिश्ता किसी दूसरे कंसल्टेंट की से ख़राब होने पर किसी कंसल्टेंट को बुराई करने के अलावा उस पूरी कंट्री का बुराई करना शुरू कर दे, किसी कंसल्टेंट से या किसी कॉलेज से या किसी पर्सनल इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स को एक नेशनल लेवल का डिस्प्यूट्स बनाकर खुद मजा ले, खुद इंटरेस्ट ले और बच्चे का फ्यूचर एक रिस्क पर लगा दे। अब बताइए, जो बच्चा अपना पढ़ाई करना चाहिए इस टाइम पर, वो बच्चे इसमें लगे हैं कि नेपाल की डिग्री वैलिड होगा कि नहीं होगा, जबकि डिग्री वैलिड है। नेपाल मेडिकल काउंसिल ने आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में बैठने दे रहा है, फॉरेन ग्रेजुएट्स पर रजिस्ट्रेशन दे रहा है, और आपको लाइसेंस एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में लगेगा आपको सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट दे रहा है। फिर भी आपको ये क्वेश्चन में पढ़े हो कि नेपाल की लाइसेंस एग्ज़ाम जो डिग्री है वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है। पेरेंट्स का ब्रेन वॉश करें और प्लस आपको कहने मतलब कि स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश करें। उनसे बड़ा मीन्स क्या बताइए आपको, क्या एक ख़राब शब्द आ रहा है, लेकिन ख़राब शब्द प्रयोग करना वीडियो में सही नहीं रहेगा एक टीचर के नाते, तो वो नहीं किया जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि नेपाल की जो एनएमसी की जो लाइसेंसिंग है
सिस्टम, उस लाइसेंसिंग सिस्टम में आप बैठेंगे। जब लाइसेंसिंग सिस्टम में आप फेयर होंगे, आपको नेपाल नेशनल मेडिकल काउंसिल आपको लिखा है नोटिफिकेशन में, आपको लाइसेंस देगा। और ये आप जो देखिएगा कुछ दिन में, अगर जो भी डिस्प्यूट्स आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है, चलिए कि मान लेते हैं कि कुछ डिस्प्यूट्स है भी और कोई डिस्प्यूट्स आपको डाउट भी है, कुछ डिस्प्यूट्स है, तो वो विथिन आपको मिनिमम 1 to 2 मंथ्स में, 1 to 2 मंथ्स में या मैक्सिमम 6 मंथ्स में आप देखेंगे कि वो डाउट्स सोल्व आएगा, रिसोल्व आएगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उन बच्चे को, सब बच्चे को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के मार्फत से, सारे बच्चे अपनी पढ़ाई करें और ये जो काम है वो गवर्नमेंट लेवल पर कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस जो है आपकी, जिस कॉलेजेस में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो मेडिकल कॉलेजेस आपकी, ये जो आपकी इशू आएगा, अगर फ्यूचर में इशू भी आता है तो मेडिकल कॉलेजेस आपकी इशू सॉल्व करने में 100% मदद करेंगे। उन लोग की वीडियो देखकर जो अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने चेंज करवा दिया, उन्होंने कुछ नहीं चेंज करवाया है, उन्होंने कुछ नहीं किए हैं। जो भी हुआ है यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स नेपाल में फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, उन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न में रखते हुए नेपाल मेडिकल काउंसिल ने नोटिफिकेशन निकाला है। और उस नोटिफिकेशन में एकदम क्लियरली लिखा है कि जो आप नेपाल के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो। जब लाइसेंसिंग एग्ज़ाम अपेयर होने के बाद क्लियर करेंगे, आपको लाइसेंस मिलेगा और फॉरेन ग्रेजुएट्स के तौर पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन उसमें एक पॉइंट्स को लेकर अभी भी डिस्प्यूट्स है। जो बच्चे लोग कह रहे हैं, इंडियन बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी शिकायत है कि कहने का मतलब आप वहाँ पर कि एज नेपाली आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर वो डिस्प्यूट से आपको इंडिया में आपकी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, तो ये बात आप श्योर मानिए कि नेपाल मेडिकल काउंसिल और इंडिया मेडिकल की काउंसिल जो है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दोनों एक जगह पर बैठकर कोई ना कोई कंक्लूजन या कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेगा और कोई भी आपकी डिग्री कभी भी इनवैलिड नहीं होगा। और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जो कि उन लोगों की, उन गिनी चुनी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर या उन कंसल्टेंट की बात सुनकर ये कह रहे हैं कि नेपाल में कॉलेज में ज़्यादा फ़ी लेते हैं, कॉलेज में ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ये बात गलत है, 100% गलत है। आप देखिए, आप कॉलेज को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते हैं। नेपाल के मेडिकल कॉलेजेज में कोई भी मेडिकल कॉलेजेज बच्चे से ज़्यादा फ़ी नहीं लेता है। जो आपकी फ़ी एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी और कॉलेज की एग्रीमेंट हुआ है, वही फ़ी आपको लेता है, उससे 1 रुपया भी अधिक फ़ी नहीं लेता है। आप फेल होते हैं तो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको देना पड़ता है, जो कि पहले ही मेंशन किया गया होता है, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस लगता है। बाकी दूसरा कोई भी जो आपकी एट द टाइम ऑफ एडमिशन के एग्रीमेंट के अलावा कोई भी आपको नहीं लगता है। एक शिकायत और जो अफवाह फैलाते हैं कि ज़बरदस्ती फेल कराते हैं। देखिए, नेपाल की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका डिग्री यहाँ पर लेना मुश्किल है। आपको पढ़ाई करने के बाद ही आपको डिग्री मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल पढ़ाई करना है, फिर आपको डिग्री मिलेगा। आप मेहनत करेंगे, डिग्री मिलेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही अच्छी है। तो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी कंट्रोल, और आप जो बोल रहे हैं कि जो फ़ी में फ्रॉड करना, फ़ी ज़्यादा लेना, फ़ी ओवर चार्ज करना, या फ़ी में किसी भी तरह की लूप होल नहीं है। आप जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आपकी कॉलेज में फ़ी होता है, आपके एंड कॉलेज के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, वही फ़ी आपको देना पड़ता है। और उससे ना अधिक 1 रुपया कॉलेज लेता है, ना 1 रुपया कम लेता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन या इंस्टॉलमेंट पे करते हुए ज़्यादा फ़ी कॉलेज में पे कर देते हैं। 1000, 2000 या 5000 या 1,50,000 तक भी ज़्यादा पेमेंट करने के बाद उन बच्चे को फ़ी जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में चल जाता है। अगर फाइनल उसकी ज़्यादा पैसा पे है तो जब वो डिग्री छोड़ लेकर जाता है कॉलेज से तो उसको फ़ी रिफंड होता है। बिल्कुल 1 रुपया भी कॉलेज यहाँ की ओवर चार्ज नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर आप फेल होते हैं
और ये इसमें क्या है कि बच्चे का कहना जो पेरेंट्स जो या दूसरा जो फ्रॉड है या दलाल लोग हैं उन लोग का क्या शिकायत होता है कि ये कॉलेज जान से फेल कराता है। किसी भी कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज जान से नहीं फेल कराता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेगा तो फेल होना ही। जितने लोग को वो गुमराह कर रहे हैं, जितने लोग को बता रहे हैं कि ये इनवैलिड है डिग्री, आप देखिएगा नेपाल की डिग्री वैलिड होगा। नेपाल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छे हैं। नेपाल की जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में नेपाल अपेयर होने दे रहा है, आपको फॉरेन ग्रेजुएट्स के तौर पर रजिस्ट्रेशन दे रहा है, आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स अपने एडमिशन लीजिए। जिस भी अपने पर्सनल मेडिकल कॉलेजेस, जो भी मेडिकल कॉलेजेस आपको अलॉट हुआ है उस मेडिकल कॉलेजेस में आप एडमिशन लीजिए और अपना फर्दर की जो स्टडी है उसको प्रोसीड कीजिए, आगे बढ़ाइए। कोई भी फ्यूचर में आपको तकलीफ़ आने की संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, क्योंकि यहाँ अक्टूबर 17 की ही नोटिस देखिए, उसमें लिखा है कि आपको लाइसेंस में एग्ज़ाम में बैठने को मिलेगा, आपको फॉरेन ग्रेजुएट्स के तौर पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा और आप जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम देखिएगा आपको ये जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में आप अपेयर होंगे वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम में वैलिड हो जाएगा। उसमें कोई दो मत की राय नहीं है। जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि मैं अपना सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट पे करूँ कि नहीं, मैं कहूँगा उन पेरेंट्स को कि आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कीजिए और बच्चे को अपना MBBS की पढ़ाई आगे बढ़ने के लिए कहिए। क्योंकि आप देखिए, आप यही बात क्या होता है कि अभी आप ये डिस्प्यूट में लगकर अपना सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे और आपको कॉलेज लेट फी चार्ज करेगा, तो आप बोलेंगे कि नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा पैसा लूटता है, पैसा ज़्यादा लेता है, धांधली करता है एडमिशन लेने के बाद। देखिए, गलती आपकी है, अभी आपकी गलती है और वो क्योंकि आप लेट कर रहे हैं, फ़ी पे करने में लेट कर रहे हैं। आप एडमिशन लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो फ़ी टाइमली पे करना आपकी है। और बाद में आप इसको मुद्दा लगाएंगे कि जे हमको करोड़ों का पैसा का मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना फ़ी बना रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, माफिया है, आप निकालेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप टाइमली अपना फ़ी पे कीजिए, आप अपना पढ़ाई कीजिए, आगे के फर्दर प्रोसीजर। अगर आप जो बच्चे अभी न्यूली एडमिशन लेने के दौर में है वो बच्चे लोग अपना फ़ी पे करें और एडमिशन अपना ले, और जब उनका क्लास दिसंबर 2nd वीक से शेड्यूल है वो 2nd वीक से अपना क्लास शेड्यूल ज्वाइन कर फर्दर प्रोसीजर पढ़ाई करें। अब देखिए, एक साल ये फालतू की बकवास की जो वो MBBS की डिग्री वैलिड नहीं है, इनवैलिड हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ ये सब आर्टिकल कोई जो बोल रहे हैं ना कि जो नेपाल की डिग्री इनवैलिड है वो करवा रहा है। लेकिन उनको देखिए, हम लोग को भी यहाँ पर जो नेपाल की सिस्टम है, हम लोग को भी पता है कि कौन आदमी दूध का धुआ है और कौन नहीं है, ये पता है। वो खुद जो बोल रहे हैं वो खुद दूध के धोए नहीं हैं। एक नंबर का वो हमारे से एज में बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, इसीलिए मैं कोई अनाप शनाप बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आदर कर रहा हूँ, थोड़ा आदर स्वभाव से बोल रहा हूँ। लेकिन अगर वो बोलने के दिन आया तो बोला जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में अपने वीडियो में बोलते हैं कि 2021 के बाद मैंने कभी भी नेपाल की काम करने की को सोचा नहीं, गया नहीं। लेकिन उन्होंने 1-2 बच्चे का नेपाल में भी एडमिशन करवाए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। और उन्होंने डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में अप्रोच भी किया है, उनकी CCTV फुटेज भी है। उन्होंने डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की ऑनर से बात भी, कन्वर्सेशन भी किए हैं, उनकी वो क्या बोलते हैं चार्ट्स वगैरह भी है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ क्या है कि ये एक प्राइवेसी के कंसर्न पर किसी को अप्रोच करना या किसी की, उन्होंने बहुत सारे कंसल्टेंट से झगड़ा भी किए हैं नेपाल में कमीशन को लेकर, या बच्चे के इंटरफेरेंस या डिस्प्यूट्स माना जाए कोई भी किसी भी तरह से उन्होंने किया है। इसीलिए वो नेपाल की ये नहीं होगा, जितने भी थोड़ा लूप होल तो रहता ही है,
एक गवर्नमेंट लेवल पर अब इन सिस्टम चेंज हुई है, जब तक नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक तो एक डायलामा तो रहता है। और जितने भी उनको लगता है कि जैसे कि एनएमसी की जो नेपाली में नोटिस था उसको पढ़ कर बताना, क्योंकि वो खुद नेपाली हैं तो उनको आता है और वो बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, हम यहाँ आप इंडियन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो नेपाली हैं और नेपाली हैं और नेपाली कंसल्टेंट से झगड़ा हो गई है, कमीशन नहीं मिला है, कॉलेज से कमीशन नहीं मिला है, कॉलेज से सीट नहीं मिला है, इसीलिए सब बकवास कर रहे हैं और सोच रहे हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खिलवे बिगाड़ देंगे, ऐसा सोच रहे हैं वो। तो ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। बिना काम का बकचोदी बंद कीजिए, आराम से जो बच्चे अपना एडमिशन लेने वाले हैं वो एडमिशन लें और वो लोग पढ़ाई कीजिए। और एकदम एनएमसी की वेबसाइट पर रखी हुई है नोटिस कि आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में अपेयर होंगे, आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। और आपको करने का मतलब कि फॉरेन ग्रेजुएट के तौर पर रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा और वही आपको वैलिडिटी इंडिया में 100% करवा देगा। देखिएगा आप, वो 2026 आने दीजिए, 100% देखेगा। यहाँ पर एक बच्चे नहीं पढ़ रहा है, मैंने बार बार अपने पुराने वाले वीडियो में काउंटर अटैक पर बताया हूँ कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 500 एवरी ईयर 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहा है अप्रोक्स में। तो आप 4 साल हो गए, 2000 के करीब में बच्चे को आप ले सकते हैं, 1500 से 2000 के करीब में बच्चे इंडियन यहाँ पर हो जाएगा। और 99% इंडियन ही स्टूडेंट्स यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेज में फॉरेन स्टूडेंट्स के दौर पर हैं। तो उसमें भी नेपाल सरकार या इंडिया सरकार, बेटी रोटी का रिश्ता है, इंडिया के भी कहना है नाइबर्स फर्स्ट, नेपाल का भी कहना है इंडिया फर्स्ट। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा फाइनली कि उन बकवास बातों में ना पड़े और अपना स्टडी परस्यू करें। जो पेरेंट्स ये अभी स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स अपने बच्चे को इनरोल कराना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इनरोल होना चाह रहा है, उन लोग को ये कहूँगा कि अपना जो इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो एडमिशन के टाइम पर पे किया जाता है वो पे कर अपना एडमिशन ले और क्लासेस करे दिसंबर 2nd वीक से। बाकी फर्दर प्रोसेस हो जाएगा उन लोग का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और उन गिनी चुनी अफवाह फैलाने वाले कंसल्टेंट की बात ना करें। उनकी व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज कॉलेज में अप्रोच करते हुए वो सारे चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन किसी का सीक्रेसी, किसी का प्राइवेसी नहीं करना चाहिए। और देखिए ख़राब शब्द भी बोलकर एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन एक एज का लिहाज है और एक किसी का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, तो इसीलिए वो सब चीज़ नहीं कर सकते हम लोग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और अभी भी आपको डाउट लग रहा है कि नेपाल लाइसेंस टू प्रैक्टिस देगा कि नहीं देगा, तो आप नेपाल मेडिकल काउंसिल के जो वेबसाइट पर लिखा है आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर एकदम से लिखा है कि आपको यहाँ पर नेपाल में जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा उस लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में बैठेंगे, जब लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे आपको फॉरेन ग्रेजुएट्स के तौर पर लाइसेंस भी मिलेगा और फॉरेन ग्रेजुएट्स के तौर पर आपको रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा। तो ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि 11 बजे तक मैं वीडियो बना दिया। अब 11 बजे रोज़ हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, थोड़ा सोने दीजिएगा, दिन में आप फ़ोन कीजिएगा, ओके। और उन जो कंसल्टेंट आपको भड़का रहे हैं, तो होप के जगह पर आपको जो होप दे रहे हैं वो होप नहीं है, वो बर्बादी है, ठीक है, वो बर्बादी है। आपको अभी वो होप के जगह पर आप अपना पढ़ाई नहीं करेंगे, और जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, और जब आप फेल होंगे तो बोलेंगे कि नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस फेल करा देता है जानबूझकर। तो फिर से वो होप आपको होप देने आएंगे, लेकिन वो होप होगा नहीं, वो होप बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपको पढ़ाई करना है, आप पढ़ाई कीजिए। जब पढ़ाई करेंगे तो नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस कोई आपको फेल नहीं करा सकता, किसी की माई की लाल नहीं है कि आपको फेल करा दे। आपको एकदम पास कराएंगे, रिवार्ड देंगे, प्राइजेस देंगे। तो इसीलिए आप अपना दिमाग कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई पर, ठीक है। डिग्री आपकी वैलिडिटी मिल जाएगा, आपको डिग्री वैलिड हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और होप के चक्कर में आप अपना होप लगा दिए पढ़ाई से दूसरे चीज़ पर, तो आप अपना होप खो देंगे पास होने से। इसीलिए कोई होप शोप के चक्कर में मत पड़िए,
आपकी यहाँ पर एकदम से मिलेगा। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में बैठिएगा, आराम से पढ़िए और वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी तो पास करना है ना। तो अभी पढ़ाई के होप बनाइए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, आपको मिलेगा। पास कीजिए लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम में फाड़ू रिजल्ट ले आना है और आपको अच्छे से एडमिशन नेपाल के नाम रोशन करना है। और जो बता रहे हैं कि नेपाल के मेडिकल एजुकेशन ठीक नहीं है, नेपाल की लाइसेंस नहीं मिलता है, वो सब गलत साबित करना है, ठीक है। और आपको किसी भी होप के चक्कर में नहीं पड़ना है, एकदम अच्छे की मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई कीजिए और अच्छे से मार्क्स लेकर आइए। कोई भी मेडिकल कॉलेज नेपाल की फ़ी नहीं लूटता, किसी से ज़्यादा पैसा वसूली नहीं करता। जो पैसा आपकी एट द टाइम ऑफ एडमिशन बात हुआ रहेगा, वही पैसा आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगेगा। और आपको ज़्यादा क्लेरिफिकेशन चाहिए तो एनएमसी की वेबसाइट पर नोटिस रखी है, वो पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि आप नेपाल के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। फॉरेन ग्रेजुएट्स के तौर पर आपको लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अब सोने की टाइम हो गई, गुड नाइट।